क्या कहें, 3-4 राउंड की गिनती हुई है, 18 राउंड तक की होनी। बहुत बड़ा इंडिकेशन राजीव बता रहे हैं कि जो बीजेपी के लिए तकरीबन 60 की लड़ाई वाली सीटें हैं, अहिरवाल बेल्ट से आरती राव खड़ी हुई, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, अगर वो पीछे चल रही है तो ये सारे बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं कि अगर ये बीजेपी इतनी शानदार विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई वाकई दिखेगी तो फिर ये चेहरे जितने भी दिग्गज हैं, ये अनिल विज हुए, ये आरती राव हुई, ये सब पीछे क्यों हैं? तो क्या कहीं अभी इसमें बदलाव दिखेगा? रविंद्र, में दो मेरे साथ हालांकि पॉलिटिकल मेहमान भी हैं, मनोज यादव हैं भारतीय जनता पार्टी से और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं। लेकिन रविंद्र, ये सारे मुद्दे, वोट परसेंटेज और हिस्ट्री, मैं तो कई दिनों से हिस्ट्री का जिक्र कर रही थी। ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार लड़े तो कहां लाकर हरियाणा की जनता ने खड़ा कर दिया। ये है क्या बेसिकली बीजेपी का ये ट्रेंड? क्या दिखाता है हरियाणा की जनता के बाबत? देखिए जी, ये तो बीजेपी हारे चाहे जीते। एक जानकारी बीच में आपको दे दूं, बीच में जानकारी देना जरूरी है। गोपाल कांडा जो है वो लगातार पीछे होते जा रहे हैं। सिरसा से वो 4796 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वहां कांग्रेस आगे। अब वहां पर देखिए कि गोपाल कांडा को समर्थन देने के चक्कर में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट से नॉमिनेशन का पर्चा वापस करा लिया था, रोहतास सिंह जांगड़ा से। रविंद्र, देखिए गरिमा जी, ये मैं भाई कह रहा हूँ, बीजेपी इस चुनाव में हारे चाहे जीते, लेकिन ये ऐतिहासिक बीजेपी ने कमाल किया है इसमें। ये किया कैसे? लेकिन ये बताइए, अगर मैं इसी को नतीजा मान लूं, ये हुआ कैसे? हाँ, ये किया है क्योंकि हम लोग जो बात कह रहे थे पहले भी कि बीजेपी 90 कैंडिडेट के साथ नहीं लड़ रही है। हाँ। वो 125-150 कैंडिडेट के साथ लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो ये जो कैंडिडेट विड्रॉ करने वाली बात की, आईएनएलडी के कई बीजेपी के जो कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं दी गई थी, कुछ उनमें से आईएनएलडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो पोल्स का, वोट्स का डिवीजन किया गया है, उसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। नहीं, और जुलाना, मैं इसी में आपको एक और काउंटर करती हूँ। फर्ज कीजिए कि निर्दलीय ज्यादा चुनाव जीत गए क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से बैक सपोर्ट पा रहे थे, या आईएनएलडी के बहुत सारे कैंडिडेट बीजेपी को क्या बैक सपोर्ट पा रहे थे। लेकिन ये जो नंबर है 48, ये तो इंडिविजुअल बीजेपी का नंबर है। वही कह रहा हूँ ना, वो इसीलिए ना, क्योंकि जो बाइपोलर जिस इलाके में इलेक्शन होना था, अगर जुलाना के हम लोग बात करें तो जुलाना में जो सुरेंद्र लाठर को टिकट दिया आईएनएलडी ने, वो बीजेपी के कैंडिडेट बंदे थे, बीजेपी में थे। वो वहां से जाके आईएनएलडी में गए, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, और अगर विनेश फोगाट हारती है तो उसी व्यक्ति की वजह से चुनाव हारेगी, क्योंकि उनके पास क्या है, लाठर उस इलाके में लाठरों के वोट है कम से कम 15-20 हजार। और तो उस इलाके, अखिलेश जी, ये 36 पर कांग्रेस का आंकड़ा जो नजर आ रहा है, और 3 शब्द सुने मैंने पूरे इलेक्शन ड्राइव में,